रात का समय था। पहाड़ों से घिरा छोटा सा कस्बा गिरिराजपुर अपने सन्नाटे के लिए जाना जाता था। चारों ओर घना जंगल, बीच में एक पुरानी झील और झील के किनारे खंडहर नुमा मंदिर खड़ा था। लोग कहते थे कि इस मंदिर में एक यक्षिणी वास करती है। वो औरत नहीं थी, पर इंसानों जैसी लगती थी, बस ज्यादा सुंदर, ज्यादा आकर्षक और ज्यादा खतरनाक। बुजुर्ग बताते थे कि यक्षिणी कभी इंसानों से मोहब्बत नहीं करती, वो बस एक चीज चाहती है, संभोग। उसकी प्यास इतनी गहरी होती है कि जो भी उसके जाल में फंसता है, उसका शरीर और आत्मा दोनों खत्म हो जाते हैं। अजय की जिज्ञासा। इस कस्बे में अजय नाम का लड़का रहता था, उम्र में जवान, शहर से पढ़ाई करके लौटा हुआ। अजय की आदत थी कि वो पुराने किस्सों को अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा देता। उसके दोस्त कई बार यक्षिणी की कहानी छेड़ते। सुना है रात को झील किनारे जाओ तो नीले रंग की औरत बुलाती है, जिसकी आवाज सुनकर इंसान खुद ब खुद उसके पीछे चल पड़ता है। अजय हंस देता, ये सब किताबों की बातें हैं, भूत प्रेत नहीं होते। मगर भीतर कहीं न कहीं उसका दिल भी जानना चाहता था कि सच क्या है। मंदिर का पहला सफर एक दिन रात को, जब कस्बा सो चुका था, अजय अपने स्कूटर से झील के किनारे पहुंचा। आसमान बादलों से ढका था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। झील का पानी हल्की हल्की लहरों से चमक रहा था। दूर खड़ा मंदिर टूटी हुई दीवारों और झुके हुए गुंबद के साथ डरावना लग रहा था। अजय ने जेब से टॉर्च निकाली और मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था, दीवारों पर चमगादड़ लटके हुए थे। अचानक उसने महसूस किया कि कहीं पास ही कोई धीमे स्वर में गा रहा है। आवाज इतनी मधुर थी कि अजय के कदम अपने आप उस ओर बढ़ने लगे, और तभी उसने उसे देखा। पहली झलक सामने खड़ी थी एक औरत। उसकी लंबी जटाएं कमर तक लटक रही थीं। चेहरे पर चांद जैसी चमक थी, मगर उसकी आंखें, वो बिल्कुल नीली थीं, जैसे आसमान में बिजली चमक रही हो। उसका बदन हल्की नीली रोशनी छोड़ रहा था। वो मुस्कुराई और बोली, तुम आ ही गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अजय ठिठक गया। कौन हो तुम? वो औरत आगे बढ़ी। उसकी चाल में अजीब सा सम्मोहन था। मैं वही हूं जिसे तुम लोग यक्षिणी कहते हो, पर मेरे लिए तुम खास हो, बहुत खास। उसके शब्द अजय के दिल पर असर कर रहे थे। उसका मन भागने को कह रहा था, मगर कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। यक्षिणी का स्पर्श औरत धीरे धीरे अजय के करीब आई। उसकी उंगलियां अजय के चेहरे को छू गईं। वो स्पर्श ठंडा भी था और गर्म भी, मानो बर्फ में आग छुपी हो। अजय कांप गया। मां, मुझे जाने दो, वो मुस्कुराई। जाने दूंगी, लेकिन पहले मुझे वो देना होगा जिसकी मुझे भूख है। अजय समझ नहीं पाया। क्या चाहती हो? उसकी नीली आंखें और चमकने लगी। मैं तुम्हारा शरीर चाहती हूं, तुम्हारी आत्मा चाहती हूं, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा संभोग। अजय के पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। उसके होंठ सूख गए। उसे लगा जैसे वो एक खतरनाक खेल में फंस गया है, जहां कोई वापसी नहीं। रहस्यमयी रात। अचानक मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। दीपक अपने आप जल उठे। औरत, या कहो यक्षिणी, अब बिल्कुल पास थी। उसके होंठ अजय के कान के पास आकर ठहरे। डर मत, बस मेरे हवाले हो जाओ, और मैं तुम्हें वो सुख दूंगी जो इंसान की दुनिया में किसी ने नहीं पाया। अजय की सांसें तेज हो गईं। वो जानता था कि अगर उसने हां कर दी तो उसका बचना मुश्किल है, मगर उसके भीतर एक अजीब सी ख्वाहिश भी जाग रही थी। उसे लगा मानो उसका शरीर उसकी मर्जी का गुलाम नहीं रहा। उसकी आंखें खुद ब खुद यक्षिणी की आंखों में खो गईं, और तभी मंदिर के दरवाजे पर तेज आंधी चली। झील का पानी उफान मारने लगा। चमगादड़ चीखते हुए उड़ गए। यक्षिणी की मुस्कान अब और भी खौफनाक हो चुकी थी। यक्षिणी की आंखों की नीली रोशनी अजय की आत्मा तक उतर चुकी थी। उसका पूरा शरीर जैसे किसी अदृश्य ताकत से बंध गया हो। वह भागना चाहता था, चीखना चाहता था, पर उसके होंठ सील चुके थे। यक्षिणी धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी। उसकी चाल में ऐसा सम्मोहन था कि अजय की धड़कनें और तेज होती चली गईं। उसके बालों से निकलती खुशबू किसी फूल जैसी नहीं, बल्कि किसी मादक जहर जैसी थी जो इंसान को पागल कर दे। तुम मुझे चाहने लगे हो, है ना? उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी, मगर उसमें ऐसी ताकत थी कि अजय के कानों में गूंजकर सीधा दिल पर असर कर रही थी। अजय ने कांपते हुए कहा, तुम इंसान नहीं हो,
तुम क्या चाहती हो मुझसे? यक्षिणी की मुस्कान और गहरी हो गई। मैं सदियों से भूखी हूं, मांस की नहीं, आत्मा की भूखी। संभोग मेरी शक्ति है। जब मैं किसी के साथ मिलती हूं उसका शरीर टूट जाता है, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा के लिए मेरी हो जाती है। उसके शब्द सुनकर अजय का दिल थम सा गया। तुम मुझे मार दोगी? वो उसके बिल्कुल पास आ गई। उसकी ठंडी सांस अजय के चेहरे को छू रही थी। नहीं, मैं तुम्हें अमर कर दूंगी, मगर मेरी दुनिया में। मंदिर का रूपांतरण। अचानक मंदिर की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभरने लगीं, जैसे किसी ने खून से नाचते हुए पुतले बना दिए हों। दीवारों से कराहने की आवाजें आने लगीं। छत से नीले धुएं के बादल उतरकर जमीन पर घूमने लगे। अजय चारों ओर देखने लगा। हर परछाई मानो हिल रही थी। उसे लगा जैसे कई औरतों की परछाइयां मंदिर में भटक रही हों। सबकी आंखें नीली, सबकी देह अधूरी। यक्षिणी बोली, ये सब वो हैं जिन्होंने मेरी भूख मिटाई है। अब ये मेरी परछाइयां बन गई हैं, और आज तुम इन सब से अलग होगे, क्योंकि मैं तुम्हें अपने बराबर बनाना चाहती हूं। अजय के माथे पर पसीना छलक आया। मैं इंसान हूं, मैं तुम्हारी दुनिया में कैसे रह सकता हूं? यक्षिणी ने उसके सीने पर हाथ रखा। उसकी उंगलियां उसकी त्वचा के आर पार चली गईं, जैसे वह मांस और हड्डी को भेद सकती हो। अजय चीख उठा, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। देखा, मैं तुम्हारे भीतर तक जा सकती हूं। तुम्हारा दिल अब मेरा है। सम्मोहन का खेल। यक्षिणी ने धीरे धीरे अपने होठों को अजय के होठों के करीब किया। उसकी आंखों में अब सिर्फ आग थी। बस एक चुंबन, और तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। अजय की सांसें तेज हो गईं। उसके दिमाग में बचपन से सुनी कहानियां घूमने लगीं। कैसे यक्षिणी पुरुषों को फंसाकर उनकी आत्मा निगल जाती है, मगर उसका शरीर अब उसका कहना नहीं मान रहा था। वो उसके पास झुका। उसके होठों से कुछ इंच की दूरी रह गई, और तभी मंदिर के बाहर से किसी ने जोर से उसका नाम पुकारा। अजय! आवाज इतनी तेज थी कि पूरा मंदिर हिल उठा। अजय चौंक कर पीछे हटा। यक्षिणी का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी सुंदरता गायब होने लगी। उसकी आंखों की चमक और भयानक हो गई। उसका शरीर लंबा और विकृत होकर दैत्य जैसा लगने लगा। वो गुर्राई, कौन है जिसने तुम्हें मेरी गिरफ्त से बचाने की कोशिश की? रहस्यमयी साधु दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसके हाथ में त्रिशूल और शरीर पर बस भगवा चादर। उसकी आंखें गहरी और तेज थीं। वो गरज कर बोला, यक्षिणी, तू फिर किसी मासूम को अपनी भूख का शिकार बनाने आई है। आज मैं तेरा अंत कर दूंगा। यक्षिणी हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मंदिर की दीवारें चटकने लगीं। तुम साधु लोग सदियों से मेरा पीछा करते आए हो, पर मुझे कोई नहीं रोक पाया। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसके शब्दों से हवा भारी होने लगी। मंदिर में जलते दीपक और तेज जलने लगे। यक्षिणी तड़प उठी। उसने अजय की ओर हाथ बढ़ाया। जल्दी मेरे साथ आओ, वरना यह साधु हमें जुदा कर देगा। अजय का दिल दुविधा में था। वो साधु पर भरोसा करे या यक्षिणी की मोहक शक्ति पर झुके। उसकी आंखों के सामने दो रास्ते थे, एक ओर बचाव और दूसरी ओर वह रहस्यमयी और खतरनाक सुख जिसकी चाह यक्षिणी कर रही थी। अजय का शरीर कांप रहा था, और उसी क्षण उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होना था। मंदिर के भीतर वातावरण भारी हो गया था। साधु के मंत्रों की गूंज और यक्षिणी की चीखें आपस में टकरा रही थीं। नीले धुएं के बादल घूमकर छत से टकरा रहे थे, और झील का पानी भी मानो क्रोधित होकर उफान मार रहा था। अजय बीचों बीच खड़ा था। एक तरफ साधु, दूसरी तरफ यक्षिणी। उसकी आंखों में डर, मोह और भ्रम सब एक साथ थे। यक्षिणी की असली शक्ल। यक्षिणी ने गुस्से में अपना रूप बदलना शुरू किया। उसकी सुंदरता पिघलकर जैसे किसी डरावने नकाब में बदल गई। उसके दांत लंबे हो गए, बाल और फैल गए, और आंखें अंगारों की तरह जलने लगीं। अजय, तू मेरा है। किसी साधु के मंत्र से तुझे नहीं छीनने दूंगी। उसने अजय की कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ ठंडी नहीं बल्कि जलती हुई लग रही थी, मानो बर्फ और आग दोनों एक साथ उसके नसों में दौड़ रहे हों। अजय दर्द से तड़प उठा। मुझे छोड़ो, साधु ने त्रिशूल उठाकर कहा। मत डर बेटा, ये तुझे सिर्फ छल रही है। संभोग की भूख में ये तेरी आत्मा निगल जाएगी। सम्मोहन का जाल। यक्षिणी ने साधु की बात पर जोर से हंसी। ये झूठ है। अजय, देख मेरी आंखों में।
क्या तू नहीं चाहता कि मैं तुझे वो सुख दूं जिसकी तुझे तलाश है, जो कोई और औरत तुझे कभी नहीं दे सकती? उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि अजय का दिल धड़कने लगा। उसके दिमाग में आवाज गूंजने लगी, हाँ, ये सच कह रही है, तू भी तो चाहता है ये सब। वो साधु और यक्षिणी के बीच झूल रहा था। अचानक यक्षिणी ने उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। क्षण भर के लिए अजय की आंखें बंद हो गईं। उसे लगा जैसे पूरा शरीर किसी अज्ञात आनंद से भर गया हो, पर अगले ही पल उसकी आत्मा जैसे बाहर खींचने लगी। वो तड़पने लगा, बचाओ, बचाओ मुझे। साधु का युद्ध साधु ने जमीन पर त्रिशूल मारा। आसमान गरज उठा, हे मां कालिका, इस पिशाचिनी को भस्म कर। मंत्रों की अग्नि से मंदिर भर गया। यक्षिणी की चीख इतनी भयानक थी कि कान फटने लगे। उसने अजय को कसकर पकड़ा, पर अग्नि की लपटों से उसका शरीर चटकने लगा। उसने अजय की ओर देखा। उसकी आंखों में अब गुस्से के साथ मोह भी था। मैं तुझे चाहती हूं अजय, तू मुझे छोड़कर मत जा। अजय के आंसू निकल पड़े। तुम मुझे मार दोगी, ये मोहब्बत नहीं है, ये कैद है। अंतिम टक्कर साधु ने अपने मंत्रों की आखिरी गूंज छोड़ी और त्रिशूल यक्षिणी की ओर फेंक दिया। त्रिशूल नीली आग से घिरा हुआ उसके सीने में धंस गया। यक्षिणी दर्द से चीख उठी। उसकी देह नीले धुएं में बदलने लगी, लेकिन उसकी आंखें अब भी अजय पर टिकी थीं। वो नफरत और प्यार का अजीब मिश्रण था। अजय, मैं लौटूंगी। जिस दिन तेरे दिल में अकेलापन होगा, उस दिन मैं फिर तेरे पास आऊंगी। और फिर वो पूरी तरह धुएं में बदलकर मंदिर की दीवारों में समा गई। परिणाम अजय जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज थीं, शरीर थका हुआ था। साधु ने उसका सिर उठाया और कहा, तू बच गया है बेटा, लेकिन याद रख, यक्षिणी कभी मरती नहीं। उसकी भूख अनंत है, बस मंत्रों से दबाई जा सकती है, मिटाई नहीं जा सकती। अजय ने कांपते हुए सिर हिलाया। वो जान गया कि उसने मौत को छूकर लौटने की कोशिश की है। रात बीत गई, मगर अजय की नींद हमेशा के लिए उड़ गई। कभी कभी आईने में उसे नीली परछाई दिख जाती, कभी खिड़की के बाहर से किसी के गाने की आवाज सुनाई देती। वो समझ चुका था, यक्षिणी ने जाते जाते एक वादा किया था और उसका इंतजार अब भी खत्म नहीं हुआ था।